इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल की। आजकल काफ़ी फेमस हो रहा है ये टॉपिक, इसलिए मैंने सोचा आपके लिए वीडियो बनाऊं। और ये चीज़ बहुत बढ़िया है, ये काम करती है, मतलब मैंने इस पर बैक टेस्ट करा तो इसके रिजल्ट अच्छे हैं। तो हम चार्ट पे चलते हैं पहले। तो ये मुझे ICICI बैंक का एक चार्ट दिख रहा है। ये एक सपोर्ट जोन है। मार्केट ने हाई लगाया, लो लगाया और हायर हाई लगाया। अब मार्केट अगेन उस जोन पे आया और यहाँ से एग्रेसिव हमें बाइंग देखने को मिली। अब मैं आपको इससे पहले डेली में दिखाता हूँ, फिर आपको चीज़ें क्लियर दिखेंगी। तो ये एक सपोर्ट जोन है और ऊपर रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे, अगर मैं एनालाइज करूँ तो एक ये मुझे रेंज दिख रही है, एक ये मुझे सप्लाई जोन दिखा, मतलब मार्केट ने कंसोलिडेशन करा, मार्केट एग्रेसिवली नीचे चला गया। अब जब मार्केट दोबारा से रिट्रेस होकर यहाँ पे आएगा तो मार्केट को नया लोअर लो बनाना चाहिए, लेकिन मार्केट ने हायर हाई बना दिया और सप्लाई को ब्रेक कर दिया। मतलब यहाँ पे कोई स्मार्ट मनी एंटर कर चुका है, जिसकी वजह से सप्लाई ब्रेक हो गई और मार्केट ऊपर चला गया। अब मुझे इसमें ये देखना है, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है हमारा। तो मार्केट ने जब ये हाई लगाया तो हम लोअर लो एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन मार्केट एग्रेसिवली ऊपर चला गया। यहाँ पे भी बायर्स ने ट्राई करा, लेकिन अगेन सेलर्स यहाँ पे डोमिनेट कर रहे थे। लेकिन ये जो सेलिंग आई ना, इसको बहुत एग्रेसिवली बायर्स ने ब्रेक कर दिया। मतलब ये हमारे डिमांड जोन तो हो गया, ये तो श्योर हो गया हमें, राइट। अब मुझे इसमें फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल को कैसे यूज करना है, क्योंकि मुझे ये दिख रहा है कि मार्केट अब इस रेंज को ब्रेकआउट कर सकता है। एक मुझे ये जोन दिख रहा था पूरा, मतलब इसे रेजिस्टेंस नहीं कहूंगा, यहाँ पे बहुत सारे स्टॉप लॉसेस अवेलेबल थे जिसे मार्केट ने ऑलरेडी हंट कर लिया है। तो यहाँ से हाई टेक करने के बाद मार्केट थोड़ा रिट्रेसमेंट दिखाता है और लोगों को ट्रैप भी करता है कि रेजिस्टेंस से गिर रहा है। अब मुझे इसमें ये दिख रहा है, जो मेरी मेजर रेंज है ना, क्या है, ये लो है, ये हाई है, फिर ये लो है, उसके बाद ये है। तो पहले तो मैं फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल आपको यहाँ पे कहीं दिख जाएगी। ये वाले हाई, ये वाला जो हाई है, यहाँ से लेके ये वाला जो लो लगाया मार्केट ने, मैंने मार्क करा। तो मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे, मैं इस जोन को मार्क कर लूँ। अगर यहाँ पे ये जो लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, ये इसके मतलब स्ट्रेट में कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी इसे रिमूव कर दूंगा। इसकी आप सेटिंग ऐसे कर लेना कि इसमें बस हमें POC की नीड है, मतलब मैंने इसकी सेटिंग कर रखी है। तो बाकी जो भी चीज़ें होती हैं आप उन सबको ऑफ कर दीजिए और POC को ऑन करिए। तो इसका ये मतलब होता है बेसिकली कि इस लेवल पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। मतलब ये जो रेट है, क्या दिख रहा है हमें, 1365 का ये जो रेट है, यहाँ पे ICICI बैंक में यहाँ से लेके यहाँ तक सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हुई है। मतलब तो ये जोन एक स्ट्रॉन्ग जोन है। अब मैं ऐसे हटा देता हूँ। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा जब भी प्राइस इस जोन पे आएगा तो यहाँ से मार्केट बाउंस बैक कर सकता है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि एक मार्केट ने मोमेंटम ये भी दिया है। अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का लगाऊं तो मुझे एक लेवल यहाँ पे निकलता हुआ दिख रहा है। अगर मैं यहाँ से यहाँ चेक कर रहा हूँ तो मुझे दिख रहा है कि ये हमारा लेवल है, और यहाँ से यहाँ देख रहा हूँ तो मुझे दिख रहा है ये हमारा लेवल है। अब मुझे इसमें क्या फिगर आउट करना है कि ये जो, मैं इसे वीकली में कर देता हूँ जिससे आपको चीज़ें क्लियर दिखेंगी। हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इसे मैं अभी हटा देता हूँ। एक ये वाली हमारी इसके स्ट्रेट में लाइन थी, एक लाइन हमारी यहाँ थी, मतलब ये दोनों फिक्स प्रोफाइल वॉल्यूम जो भी नाम है इसका वो है। अब ये मेरा डिमांड जोन है, मुझे ये भी पता है। इसके नीचे मतलब इसके ऊपर इंड्यूसमेंट भी है एक तरीके से, मुझे ये भी पता है, राइट। मार्केट ने इस वाले स्ट्रक्चर को ब्रेक करा है, राइट। मार्केट ने रीटेस्टिंग भी करी है। एक हमारा ये लेवल हो गया, एक हमारा ये लेवल हो गया, और हमारी फिक्स रेंज प्रोफाइल भी यहाँ आ रही है रीटेस्टिंग वाले जोन पे। तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो एक ये मेरा कॉमन लेवल निकल के आ रहा है जो मुझे दिख रहा है। और मुझे ये दिख रहा है मार्केट ने रीटेस्टिंग के बाद एक बुलिश कैंडल थी, बुलिश एंगल्फिंग भी करी है एक तरीके से। अब उस एक आप ये देखो, एक वीक की कैंडल है, मार्केट ने एक बुलिश कैंडल दी, 1 2 3 4 5 ऑलमोस्ट 5 वीक्स हो गए और मार्केट में आप देखो सेलिंग कितनी ज्यादा वीक है। ये इसे बहुत वीक सेलिंग कहते हैं। मतलब आप देख सकते हो उसमें सेलर्स का कंट्रोल है ही नहीं, टोटल बायर्स का कंट्रोल दिख रहा है। मतलब ऊपर रिजेक्शन है लेकिन नीचे भी रिजेक्शन दिख रहा है। तो अगर मुझे ICICI बैंक का स्टॉक इस जोन पे मिलेगा तो ये एक तरीके से गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है। बट ये अपने ब्रेकआउट के बहुत ज़्यादा पास है इस समय, जो मुझे दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या प्लान कर सकता हूँ, मुझे ये वाला लेवल, ये जो रीटेस्टिंग हुई है, इसके नीचे ही बाय करना है, ये तो मैं श्योर हूँ। इससे ऊपर तो मैं बाय करूँगा ही नहीं। अभी मैं इस जोन पे प्लान नहीं कर रहा हूँ, तो ये वाली लिक्विडिटी मेरे लिए अभी वर्क कर नहीं सकती, क्योंकि मैं अभी इस वाले डिमांड जोन की बात कर नहीं रहा हूँ, ऑर्डर ब्लॉक की बात। तो मैं इसमें क्या प्लान कर सकता हूँ, अगर मुझे यहाँ कहीं पे ICICI बैंक का स्टॉक मिलता है तो मैं यहाँ कहीं पे लॉन्ग कर सकता हूँ।
टारगेट मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे रखना है। अभी स्टॉप लॉस भी हम इसमें छोटा रखेंगे इसमें, बल्कि मैं तो आपसे ये सजेस्ट करूंगा इसमें आप स्टॉप लॉस यूज मत करना, बिकॉज अगर मार्केट नीचे भी गिर गया ना तो यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, तो इसमें आप यहाँ पे एवरेजिंग कर सकते हो, क्योंकि मार्केट जरूरी नहीं है इस जोन पे टैप करके ही ऊपर निकले, हो सकता है मार्केट यहीं से निकल जाए, क्योंकि ये जो पैटर्न दिख रहे हैं ना, मतलब एक एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ मैं कि ये वाली जो कैंडल्स दिख रही है मुझे दिख रहा है यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है रेजिस्टेंस के ऊपर, तो एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आ सकता है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि इसमें आप स्टॉप लॉस मत लगाना, इस जोन पे अगर मार्केट आ गया आपके लेने के बाद भी तो आप एवरेज कर लेना, क्योंकि इवेंचुअली मार्केट ब्रेकआउट करेगा ही करेगा। तो हम अगर यहाँ कहीं पे बाय करेंगे, टारगेट हम यहाँ पे अच्छा खासा ले सकते हैं क्योंकि ऑल टाइम हाई है, तो स्टॉक अच्छा सा मतलब ब्रेकआउट करके मतलब इस रेंज का डबल भी हो सकता है, तो स्टॉप लॉस की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, बट हम अगर यहाँ कहीं पे एंटर करते हैं तो हम एटलीस्ट यहाँ पे 100 से 150 रुपये तो आपको एक्सपेक्ट करना ही है मार्केट का। जितना भी आ गया, ये कितना आ गया, 10-15-20% हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो 150 रुपये हम यहाँ पे करीब यहाँ पे आ रहा है, तो हमारी जो ओवरऑल एक तरीके से रिटर्न हमें मिल सकता है वो कितना मिलेगा, 21% का, वो बहुत अच्छा होता है। क्योंकि जब ब्रेकआउट करता है मार्केट तो मुझे नहीं पता कि मार्केट कितना ऊपर जाएगा, एक आइडिया से बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आप 100-150 रुपये तो लो, क्योंकि स्टॉप 1800-1900 कितना भी हो सकता है। अभी ये नया चार्ट बनेगा क्योंकि इसके ऊपर कुछ है नहीं, प्रीवियस जोन कोई है नहीं, तो हम इसमें ये फिगर आउट नहीं कर सकते ब्रेकआउट के बाद मार्केट कितना ऊपर जाएगा। इसकी बात मैंने पहले वीडियो में भी करी है, जो 1:2 हम लगा लेते हैं। तो इसमें मैंने आपको फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल यूज करना सिखाया कि हम कैसे लेवल्स निकालते हैं, कैसे हम एनालिसिस करते हैं, मतलब सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है। ये नहीं कि हम फिक्स प्रोफाइल, जो भी इसका नाम है, बड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, उसको देख के हम कहीं पे भी बाय करने लगे, उसको लगाने का तरीका भी अलग होता है। और एक होता है जब कहीं पे बहुत ज्यादा एक्यूमुलेशन होता है, लाइक कि मार्केट एक तरीके से एक रेंज में अटक गया, मार्केट मैं आपको दिखाता हूँ, एक ऐसी रेंज में है मार्केट, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो उस केस में हम जो वॉल्यूम प्रोफाइल रेंज लगाते हैं वो हम यहाँ पे लगाएंगे कहीं ऐसे करके। और इसमें एंट्री कैसे प्लान करनी होती है, ये अभी नीचे आ गया क्योंकि ऊपर ये रेंज नहीं बनी है, तो हम उसमें ऐसे ऐसे लगाते हैं, हाई से लो या लो से हाई नहीं लगाते। अगर आप वीडियो में कमेंट करेंगे तो मैं उस पर भी वीडियो लेके आऊँगा, उसको कैसे मतलब इंप्लीमेंट करना है, उसमें एंट्री कैसे प्लान करनी है, आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो क्लोज वन के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।